नमस्कार, मैं राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आज बड़े ही अच्छा दिन, अच्छा दिवस और अच्छा समय में आज आपको एक बातों से चर्चा में एक बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पश्चिम बंगाल के पतन विधानसभा के विधायक जो यहाँ पर 8 दिन के प्रवास में आए हुए हैं, जिन्होंने आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस सरकार के प्रति जो बातें आई है, उनको अपने बीच में व्यक्त किए। क्या कुछ बातें आई है, हम उनसे बातचीत के दौरान चर्चा करते हैं। सर, आप यहाँ पर 8 दिन से आए हुए हैं, क्या कुछ देखे, क्या कुछ लगा, बताएंगे? यहाँ हमको भेजा गया है बंगाल से, भाजपा की तरफ से 45 बलौदा बाजार विधानसभा का स्थिति क्या है, इस चर्चा करने के लिए हमको भेजा है। फिर हम रिपोर्ट भी दे दिया। जो यहाँ आने के जो चीज हम देखा है, यहाँ का जो सरकार है, यहाँ जो गरीब लोग, पिछड़े वर्ग लोग को सिर्फ धोखा दिया। आप जानते हैं 36 जो सुविधा वो घोषित किया था वो पूरा नहीं किया। इसके बारे में भी मैं चर्चा किया। बहुत सारे जो समाज का लोग है, जैसे जो ध्रुव समाज हो, साहू समाज हो, भरमा समाज हो और चाय वाला हो, बीबी, बहुत लोग के साथ हम भेंट किया है, इसके बारे में चर्चा किया हूँ। तो सारे लोग कहता है कि यहाँ जो कांग्रेस सरकार है पूरा भ्रष्टाचारी में डूबे। सिर्फ वो घोषित का सरकार है, काम करने का सरकार नहीं है। किसी का वो डिमांड पूरा नहीं किया। तो इसलिए जो मेरे पास जो खबर है और मेरा हिसाब से जो आने वाला चुनाव में भाजपा यहाँ 100% जीतेगी। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर आप आए, समाजों से बैठक हुआ, जो है कि यहाँ पर आपने कांग्रेस सरकार के द्वारा जो घोषणा हुए उस पर भी अमल किए, लोगों की राय भी पूछे, पर यहाँ पर ना बीजेपी की अभी विधायक है ना कांग्रेस की। यहाँ का समीकरण को देखते हुए और पिछले जो समय में विधानसभा चुनाव हुआ होगा उसमें अभी कई लोगों ने दावेदारी भी की, इन सभी को देखते हुए क्या दृष्टिकोण आपने देखा और यहाँ पर पाया? यहाँ जो पिछले 15 साल थे भाजपा सरकार, उनका जो स्ट्रक्चर वो अच्छा थे, लेकिन वो डाइवर्ट करना चाहते इस सरकार। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए क्या करना है वो करते हैं, जनता का भलाई के लिए कुछ नहीं करते। भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस का सरकार, आप देखिए इनका क्या इनका गाइडलाइन है, किसी को पता नहीं है। दिल्ली में देखिए, हमारा जैसे बंगाल में कांग्रेस टीएमसी का लड़ाई चल रहा है, दिल्ली में उनका दोस्ती है। ये कैसे हो सकता है? इसका किसी का असली क्या गाइडलाइन है किसी को पता नहीं है। तो जिसका ऐसा कोई गाइडलाइन ठीक नहीं है तो कैसे जीत पाएगा? कभी नहीं जीतेगा। इस बार भाजपा को बहुत वोट से जीतेगा, ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब विधायक जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप यहाँ बलौदाबाजार जिले के प्रवास पर है, क्या 4 विधानसभा है यहाँ पर? आप कितने विधानसभा में रहे? सिर्फ हमको यहाँ 4 विधानसभा है बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में। हमको दायित्व दिया गया है सिर्फ बलौदाबाजार विधानसभा के। बलौदाबाजार विधानसभा में जो है कि यहाँ पर वर्मा समाज बहुमूल्य है, आपने समाजों से बैठक किया, क्या उस तरह से भी वर्मा समाज को टिकट या ऐसा कुछ भी बातें सामने आ रही है? जैसे एक दिन मैं ध्रुव समाज के साथ बैठक किया, एक दिन मैं जो बांस का चीज जो बनाते हैं कंडारे समाज, कंडरा समाज, मैं जब उस समाज उस गांव में जब गया हूं, मैं बहुत नाराज थे। जब मैं बोला कि मैं भी आदिवासी समाज का हूं,
तो वो लोग चिंतित है। जब उन लोग को पता चला हम आदिवासी समाज का है, जब हम उनको समझाया तो वो लोग समझ गए। उनको पढ़ाई लिखा ज्यादा नहीं आती है। उनको जो पिछड़े वर्ग, जो अनुसूचित जनजाति लोग है, यहाँ का ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए इनको किसको वोट देना है, इनको डाइवर्ट करते हैं, मतलब मिसगाइड करते हैं। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूं सही सलामत वोट होगा, भाजपा आएगी। सर आप अपने यहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं बलौदाबाजार विधानसभा में। यहाँ पर आबादी भी ज्यादा है, मगर यहाँ पर 3 जैसे कि बलौदाबाजार और तिल्दा जो कि रायपुर विधानसभा में, क्या आपने तिल्दा तरफ भी ऐसा कुछ देखा और पाया क्या कुछ? यहाँ तो जैसे बलौदाबाजार छोड़ के बाकी तो सारे रूरल एरिया है, ज्यादा किसान रहता है। किसान का जो मुद्दा है वो जितना सरकार घोषित किया है, स्टेट सरकार इतना नहीं देते, और स्टेट सरकार से वो संतुष्ट नहीं है। अगर भाजपा आएगा उनका मुद्दा पूरा करेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप किन किन बातों को कांग्रेस सरकार की जो है कि हमको बताना चाहेंगे, मुख्य रूप से जो हो वो बातें कहें। कांग्रेस सरकार जैसे चला रहा है यहाँ, ये जनता को डाइवर्ट कर रहा है। असली चीज क्या है उस समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जैसे हम प्रचार करेंगे, अभी भी 2 महीना बाकी है, बहुत सारे लोग कांग्रेस का क्या है बोल रहा है, एक काम कर रहा है और दूसरा काम कर रहा है। ये नहीं होगा। हम सही सलामत हम डोर टू डोर जाएंगे, हम जनता को समझाएंगे। जितना पिछड़े वर्ग लोग है वो लोग तो पूरा नहीं समझ पाते हैं, पढ़ाई लिखा ज्यादा नहीं है, इसलिए वो ज्यादा समझ में नहीं आती है। जे कांग्रेस सरकार इतना हम लोग को बेवकूफ बना के वोट लेते हैं, ये नहीं होगा। तो ये बातें पश्चिम बंगाल से आए हुए जो है कि तपन विधानसभा के जो विधायक यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पर लगातार जो है कि विधायक हो, जनप्रतिनिधि, कई लोगों का आना जाना चल ही रहा है क्योंकि विधानसभा चुनावी माहौल है। हमारे बीच में मीडिया प्रभारी भी बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर है, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर लगातार क्या माहौल दिखाई दे रहा है। जी आप ये बताइए कि अभी तक लगातार 16 से 17 विधायक यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कुछ माहौल दिख रहा है, क्या कुछ कमी दिख रही है बलौदाबाजार विधानसभा में, क्या कैसा दृष्टिकोण? बलौदाबाजार विधानसभा हम लोग भाजपा निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। हर दृष्टिकोण से भाजपा जो भी जरूरत है उसको पूरा करते हुए हमारे नेतागण यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी बात है सामंजस्य कार्यकर्ताओं के बीच, जैसा भी सब चीज है उस सबको बना करके हम निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव को जीतेंगे। इस तैयारी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये बातें जो है कि लगातार सामने आ रही है, और अब भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि इस बार पुनः एकजुटता से, एकजोर और एक जो है कि जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी बातों को रख करके, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी बात हो, इस बार बीजेपी सरकार जो है कि सत्ता में आ रही है और उसी हिसाब से आ रही है जैसे लोगों को जो चाहे वह चाहत के साथ इस बार खरा उतरेगी। इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी से आ रही है।